वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए रिसेंटली अब 40 दिन ही बचा हुआ है तकरीबन बीपीएससी के लिए एज पर ऑफिशियल डेट जो बीपीएससी ने अनाउंस कर रखा है। तो पता है आपको पता होगा आप लोगों को कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का खासियत ये होता है कि ये स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर को भी कवर करता है। और जो कमीशंस जो बीपीएससी जो आंसर ऑथेंटिक मानता है वो इसी से मानेगा आपको। तो इसी के जब मैंने आपको एक बार बोला भी था कि हम लोग एक इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं उस चैप्टर को मैं डील करूंगा। फिलहाल बीपीएससी में 14 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में 14 चैप्टर हैं। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक चैप्टर है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 14, जो कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप इस चैप्टर में देखोगे कि कुछ 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 डाटा दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज हैं। ये सब इसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और आप 110% मानो कि बीपीएससी जब भी सवाल पूछेगी तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड या वाटर इशू से रिलेटेड इन्वायरमेंट टोटल सब इसी से पूछेगा। ये मेरा 200% गारंटी है, ये कहीं से और नहीं आने वाला है, सारा इसी से आएगा और इसी का डाटा को ऑथेंटिक माना जाएगा आपको। उसी में देखो आप कुछ कुछ चीजें देखो, अब जैसे ये मैंने बोला ना कि एज मैंने बोला आपको कि ये चैप्टर नंबर 14 है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। देखिए मैं अभी इंग्लिश में डील कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला मैंने पीडीएफ उठाया है। जो जो इसको करेंगे, जो जो इस वीडियो को देखिए, तो आप एक काम कीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का बुक जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है बिहार का, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखो अब इसमें मैंने एक चीज देखा है, कुछ कुछ देखो आप, जैसे इसमें देखो ना आप, जैसे पहला ही देखो आप, जैसे हाल फिलहाल में जो डाटा आया है, जो कास्ट सेंसस वाला डाटा है, उसमें उसमें जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो गया, 1350 प्लस में चला गया शायद। लेकिन जो 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, वो यही दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो आप हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्या करूंगा आपको कि जो जो डाटा यहाँ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है मैं उसको टोटली डिस्कस कर दूंगा। और कुछ कुछ डाटा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि आप खुद से कर लेना। और मैं बार बार ये कहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो जो मैगजीन्स आते हैं उससे कभी मत पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन उससे नहीं आएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी होता है ना इकोनॉमिक सर्वे का, उसको वो सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब वो जमाना गया। 66 तक मैंने क्वेश्चन देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे के जो एग्जीक्यूटिव सर्वे समरी होता था उससे आता था, लेकिन हाल फिलहाल में आना बंद हो गया है। तो देखो अब जैसे मैंने बोला, ये तो आ चुका क्वेश्चन है। देखो आप पहला ही पेज देखो ना कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन मैं इस बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो कास्ट सेंसस जो हुआ है पिछले बार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कास्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1350 प्लस में चला गया है। ये डाटा फिलहाल मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना इसको, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अब जैसे होता क्या है कि एसएसडी होता है आपका, तो वो ये है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने 17 है, मीन्स 17 है, जो मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका 17 है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि जैसे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, बिहार सरकार उसी के अकॉर्डिंग सारा सेटअप या फिर जो भी प्रोग्राम लॉन्च करता है वो एसडीजी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करता है। इसका जो ईयर जो है, वो ईयर जो एसएसडीजी का जो 17 गोल्स है, उसका जो टारगेट ईयर है वो कितना है, 2030। ये टारगेट ईयर है। कुछ कुछ देखिए आप नेक्स्ट, देखिए क्लाइमेट चेंज में देखो अब रेनफॉल है। इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनफॉल। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार क्या हुआ है आपका, काफी वेरिएबल हुआ है इसमें रेनफॉल में। जो पिछले साल जो हुआ था आपका 21-22, जो
नहीं देखिए, आप एक चीज में देख लो, इस डाटा में देखना एक चीज कि वो पिछले 20 साल का डाटा उन्होंने दे रखा है। अगर बीपीएससी देगा तो फिर यहां से देगा, 2001 से लेकर 2022 तक का डाटा दिया है और एवरेज निकाला है। और एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है आपका जो है वो कितना है, 1109 है। इसको आप सेंटीमीटर में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपका। तो पिछले साल जो हुआ है, जो 22-23 में जो हुआ है, तो 22-23 में जो डाटा आपका है वो है आपका ओनली, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ओनली। तो पानी जो 22-23 में जो था रेनफॉल, वो घट के हो गया, कितना हो गया आपका, वो घट के हो गया 849 एवरेज, 8419 हो गया आपका, मतलब 84 सेंटीमीटर के आसपास हो गया आपका। क्योंकि एवरेज कितना है आपका, एवरेज 100 के आसपास है, उससे कम हो गया होगा। आप क्या करना कि 2-3 साल का देख लो, आप 2-3 साल का देख लो, 21 है आपका, 21 का दिस वन है। और इसमें दो चीज है आपका, 21 है, 22 है, 22 में 141 था, और जो सॉरी 21 में 14 है। डाटा ही पर देख लेना आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये डाटा यहीं तक इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट डाटा नहीं है, लेकिन आप ये डाटा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 849 तो 2022-23 का जो रेनफॉल है, वो 2022-23 का जो रेनफॉल है वो आपका 849 है आपका। ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपका। और देखिए, आप कुछ होता क्या है कि बिहार में जो मॉनसून होते हैं, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, जो पिछले साल जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो इससे ही रिलेटेड था। जो जब आप मेंस में डाटा यूज कीजिएगा, तो ये सब डाटा यूज कीजिएगा तो आंसर में अच्छा लगेगा। तो जैसे देखो, बिहार में जो रेनफॉल होता है, बिहार का जो रेनफॉल होता है, दो मानसून की वजह से होता है। एक साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है आपका नॉर्थ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट का मानसून का जो सीजन है, वो जो गर्मी में बारिश होता है ना, जो गर्मी के सीजन में अप टू फ्रॉम जुलाई टू लेकर मिड 15 अक्टूबर, तो वो साउथ वेस्ट मानसून है। जो सर्दी में बारिश होता है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है। और जो मेजर चंक है, अप्रोक्स 81.9 इतना परसेंट जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। और रेस्ट जो है आपका, रेस्ट जो 90% के अप्रॉक्स, 18 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स, वो जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून से होता है। तो बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन खेल जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या करेगा, वो रेनफॉल का डाटा कह देगा कि बिहार में जो रेनफॉल जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से 18% होता है, और नॉर्थ वेस्ट मानसून से आपका जो रेनफॉल है वो डाटा को इंटरचेंज कर देगा। अगर बीपीएससी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करता है वो ऐसे ही करता है। जैसे पिछले साल आपका एक क्वेश्चन आया था हीट वेव वाला, उन्होंने क्या किया था, आपका हीट वेव में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने क्या किया, हीट वेव में जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या किया था, डाटा को इंटरचेंज कर दिया था। जो जो पहाड़ी रीजन का जो डाटा था उसको उन्होंने प्लेन रीजन से कंपेयर कर दिया था 30 डिग्री सेल्सियस, और जो प्लेन रीजन का डाटा था उन्होंने उसको क्या कर दिया था, माउंटेन हिली रीजन से कर दिया था। उसी तरह से यहाँ भी आपका कर सकता है। और देखिए इसमें और एक चीज और देखिएगा आप, देखिए आप कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डिस्ट्रिक्ट है आपके वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डिस्ट्रिक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे जब भी पढ़िए तो ऐसे ही पढ़िए। अगर आप सोचते हैं कि कोई दुकान से कोई किताब लाएंगे, वहां से 2 पेज का समरी देख लेंगे, हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, देखिए अब जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में रेनफॉल होगा। तो देखो पहला है किशनगंज होगा आपका। देखिए अब किशनगंज जो ये 22-23 का डाटा है आपका, ये 22-23 का डाटा है, दिस इज डाटा फ्रॉम द 22-23। पहला है किशनगंज, देख लीजिए किशनगंज का डाटा कितना है। किशनगंज होगा आपका, किशनगंज, एक काम कीजिएगा, जब बिहार का मैप खोलिएगा, किशनगंज में बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैप रख लीजिएगा सामने, एक साइड में मैप रखिएगा बिहार का, और किशनगंज देखिएगा, उसके आसपास डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, कटिहार, जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप एक बार देख लीजिएगा सीक्वेंस से कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन लगता है, नेपाल से कौन कौन लगता है। एक क्वेश्चन तो पक्का इससे रहेगा ही रहेगा। ये है तो एक मैप का क्वेश्चन, एक स्पेशल क्लास भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। और ये 40 दिन में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा से ज्यादा करवा दूं आपको, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा रेनफॉल क्या होता है, किशनगंज होता है। किशनगंज में कितना रेनफॉल होता है, वो 21, दिस इज वेरी हाई। सेकेंड जो होगा आपका अररिया होगा, दिस इज फर्स्ट किशनगंज, सेकेंड आपका अररिया,
तीन चार याद रखिएगा, ज्यादा मत याद रखिएगा। अररिया, और जो चौथा जो है आपका पूर्णिया है। पीपीएससी इकोनॉमिक सर्वे ने तीन ही दिया है, पूर्णिया दे दिया है। और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और डाटा बना लेना, ठीक है। थर्ड इज पूर्णिया, ये सीक्वेंस याद रखना आप, पूर्णिया। चलिए, ये तो हाईएस्ट हो गया। फिर लोएस्ट कौन होता है आपका? लोएस्ट देखोगे आप, सबसे लोएस्ट है। पिछले साल वाला इकोनॉमिक सर्वे में अलग था आपका। एक बात बता दूं, पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें अरवल था, इस बार चेंज हो गया डाटा। इस बार जो जो सबसे कम वाला है, जो सबसे कम वाला है वो तो मैक्स, ये वाला डाटा किसका है? मैक्सिमम रेनफॉल वाला आपका, ये मैक्सिमम रेनफॉल वाला। और जो लीस्ट रेनफॉल वाला डाटा है, लीस्ट रेनफॉल वाला, वो कौन है? पहला पहला है आपका जहानाबाद, सेकंड बक्सर एंड थर्ड अरवल। जो पिछले वाला इकोनॉमिक सर्वे था वो उसमें अरवल पहले नंबर पे था। तो यहाँ पे जो सबसे लीस्ट होगा, लीस्ट किसमें होगा? जहानाबाद, जहानाबाद होगा आपका। और जो सेकंड लिस्ट है वो है आपका बक्सर। डाटा इसमें ज्यादा याद मत रखिएगा, अगर आ जाए तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम याद रखिएगा। जो किशनगंज का जो है वो 21 मिलीमीटर में है सारा, 2155 है, ये याद रखिएगा। और जहानाबाद का जो है वो 577 है, ये याद रखना आप। तो सेकंड है आपका यहाँ पे वो है बक्सर। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऐसे पढ़िएगा, बिहार तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बिहार का ज्योग्राफिकल पार्ट जो है, आप सिर्फ मैप देखते जाओगे। 4 चैप्टर करना है आपको, जैसे 4 चैप्टर मैं करवाऊंगा, उसमें देखिएगा आधा बिहार खत्म। तो बिहार से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, आधा खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट भी होता है। ओके, देखिए आप, तो सेकंड क्या है आपका? बक्सर। मैंने क्या बोला? और थर्ड जो है अरवल है। ये सिंपल याद रखिएगा, ये डाटा आपने याद रखना है। जो मैक्सिमम रेनफॉल कौन रिसीव करता है? किशनगंज, अररिया, और थर्ड पे पूर्णिया। मैक्सिमम इसका डाटा 2155 याद रखना आप। और जो लिस्ट है आपका, जो लिस्ट है, और यहाँ पे कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको डाटा दिया हुआ है, ये साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड है, नॉर्थ वेस्ट मानसून से रिलेटेड है, वो सब आप देख लेना। और ये इसमें देख लेना, ठीक है। ये रेनफॉल के रिगार्डिंग हो गया। उसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डाटा उतना नहीं दिया हुआ है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, फिर भी एवरेज दिया हुआ है। एक बार हॉट समर का जो टेम्परेचर है ना, और माइल्ड, ये देख लेना एक बार, ये आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। जो बिहार का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पटना का दिया हुआ है 40 से 42 डिग्री, ठीक है। और जो माइल्ड विंटर है वो आपका 7 से 8 डिग्री है, ये आ सकता है। और ये सब ऑथेंटिक डाटा है, कोई ये नहीं है कि आपका कोई मैगजीन का डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है। और ये मत घबराना कभी भी, अगर बीपीएससी पूछ भी देगा तो यही डाटा को बीपीएससी आंसर मानेगा, और आपके पास हक होगा। अगर जब आप जैसे क्लेम करते हैं ना, जब कोई कहते हैं ना, जब कमीशन आता है तो बोलता है कि आंसर क्लेम करें, अगर ये सब डाटा देके करोगे तो बीपीएससी का हिम्मत नहीं है कि वो ना कहे, वो आपके आंसर को वो मान लेगा। उसी तरह देखिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, इस पेज में उतना तो है नहीं कोई इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट रिजर्व है, 2021 वाला डाटा तो कितनी बार आ चुका है, 2021 वाला डाटा है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज है, अगर आना होगा तो एक चीज इससे, फॉरेस्ट रिसोर्स है, फॉरेस्ट कवर नहीं है, फॉरेस्ट रिसोर्स है। जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 100 रुपया है। मैं टोटल जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर का बात कर रहा हूँ। अगर एग्रीकल्चर का जीएसडीपी, नॉट जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी में अगर 100 रुपया है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर है आपका, तो 8 रुपया, ये 100 रुपया टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर है, तो 8 रुपया का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 8%, 8%, ठीक है, 8% जो कंट्रीब्यूशन होता है ऑन एवरेज है वो, ठीक है, वो होता है आपका 8% कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो फॉरेस्ट वजह से हो गया, आप लकड़ी बेचते हो, बम्बूस बेचते हो, इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप ये याद रखना कि अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 100 रुपया है तो उसमें से 8 रुपया का कंट्रीब्यूशन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का होता है। ये सब डाटा मेंस में बड़ा आंसर को इनहांस करेगा आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इन सबको याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्री में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए, ये सब डाटा है, ये सब डाटा है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो देख लेना एक बार, और याद कर, नोट्स बना लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कवर 1 सेकेंड। और ये मान के चलो उन क्वेश्चनों में से जो हर साल आता है। तो पिछले बार जो आया था 2021 का रिपोर्ट तो आ चुका है, ठीक है। अब 23 का अभी फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज नहीं किया है। लेकिन देखिए आप, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है आपका। इम्पोर्टेंट है कि 2 तरह का फॉरेस्ट कवर होता है। देखिए डाटा है सब, 2011 में कितना परसेंट था, 2021 में देखिए आप 2 तरह का फॉरेस्ट कवर होता है। एक होता है आपका परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड टी कवर, ठीक है। 2 होता है, टी कवर और फॉरेस्ट कवर, ठीक है। इन दोनों में फर्क करना सीख लीजिए। जैसे आपको फॉरेस्ट कवर का होता है कि जैसे मान लो कि जंगल हो गया, टी कवर जैसे मान लो कि आप रोड पे जाते हैं तो पेड़ अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाला में कुछ होता है तो उसको सरकार एज ए टी कवर काउंट कर लेता है, तो उसका डाटा अलग होता है। देखिए जैसे आप प्रेजेंट 2021 का ही देखिएगा, 19 से देखने का जरूरत नहीं है, अगर आएगा भी तो ग्रोथ आएगा। तो देखिए 2021 में देखिए आप 7.8 है, क्योंकि डाटा उसी का है। और जो ये फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर 2.8 है आपका, फॉरेस्ट कवर है वो 2.8 है। और जो ट्री कवर है, जो पेड़ टोटल है, वो कितना 10.3 है, ओके। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं सोचता हूं कि इस साल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल ये आ सकता है, और वो ये है कि जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है। देखिए ये अपने आप में हो गया। जैसे फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर में रोड मैप कब आया था, जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है वो कब से है, जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है वो है आपका 2023 से लेकर 2028 तक, ठीक है। जो 4th वाला है आपका, तो उसमें देखिए उसके हिसाब से तो बिहार में जो है ये इस बार मैं कह रहा हूं आ सकता है, और वो ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आप, मैं कह रहा हूं ना, ये जो बिहार में जो टोटल ग्रीन एरिया है, वो जो बिहार में जो टोटल ग्रीन एरिया है, टोटल ग्रीन एरिया, टोटल ग्रीन एरिया वो कितना है आपका, वो है आपका, वो है एरिया वाइज, वो है 13,896 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है। अगर परसेंटेज वाइज होगा, मैक्सिमम चांस परसेंटेज वाइज पूछने का रहता है, अगर परसेंटेज वाइज होगा तो परसेंटेज वाइज है टोटल एरिया का, बिहार का टोटल एरिया का। और बिहार का टोटल एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ था, और वो मुझे फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, और वो बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 68 में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़िए और देखिए ना। जैसे देखो मैंने क्या बोला, ये कितना आपका, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, 14.75 परसेंटेज, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है। अगर अगर एरिया वाइज पूछा जाएगा तो ये होगा, अगर परसेंटेज वाइज ये पूछा जाएगा ये होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना पिछले साल अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया था कि बिहार का टोटल अर्बनाइजेशन एरिया कितना हो गया है। हर बच्चा जो 2011 का सेंसस वाला था वो मार के आया था, क्योंकि हकीकत ये था कि वो 15% हो चुका था, और वो इकोनॉमिक सर्वे में है, इस बार भी होगा। और मैं तो पेपर में जब दिया था तो मैं तो वही 15% ही मार के आया था, और ये यहीं पे मिलेगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेशल नोट बना के रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाँ, ओके, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होता है आपका, फॉरेस्ट कवर होता है। तो 2-3 तरह के फॉरेस्ट कवर होते हैं, एक वेरी डेंस होता है, एक मॉडरेट होता है, एक ओपन होता है। तो बिहार में जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया है वो ओपन फॉरेस्ट एरिया है। देख लो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है। तो डेंस फॉरेस्ट है, 2021 का डाटा है। तो डेंस, ये ग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जो डेंस फॉरेस्ट है वो सिंपली 4.5% है डेंस फॉरेस्ट, और उसका जो एरिया है वो इतना ही है, 33 समथिंग। एरिया जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपका एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है आपका, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना आपका, वो है ये 4.4 हो गया आपका, 44.5, और इसका एरिया जो है वो 3283 है, स्क्वायर किलोमीटर है। और जो ओपन फॉरेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना आपको कि ये जो है आपका, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आप चंपारण में जाओगे, अब चंपारण में जाओगे तो यहाँ पे डाटा है वो नीचे मैं वो बताता हूँ अभी। देखिए आप, जैसे ओपन है, ओपन वाला कितना है, ओपन वाला जो है वो है 37.62। देखिए अगर बुक मैगजीन्स कोई पढ़िएगा उसमें सिंपली ये सब डाटा नहीं मिलेगा आपको,
सिंपली वो ऊपर वाला चिपका देगा और ये करेगा। और बीपीएससी हाल फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप ये ग्राफ की देख लो ना, ये 4.5 ये है यहाँ पे बना हुआ, देख रहे हैं ना आप, ये 51 पॉइंट ओपन है, 4 पॉइंट डेंस है, और ये 44 पॉइंट आपका मॉडरेट ओपन है। तो उसी तरह से देखोगे आप वेस्ट चंपारण, देखिए इसमें सबसे सीखने का चीज ये है कि देखिए आप, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, एक होगा वेस्ट चंपारण, कैमूर और रोहतास। 3 डिस्ट्रिक्ट, कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास। बिहार के 35% जो फॉरेस्ट कवर है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में है। एक है आपका कैमूर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैप लेकर पढ़िएगा तो ज्यादा आसानी से याद होगा। कैमूर, ओके, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण WC, और एक रोहतास, ये दोनों तो आसपास है, ओके। रोहतास, इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में आपका 35% है टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार का। जैसे मान लो कि 100 है, अगर बिहार में 100 पेड़ है तो 35% इन्हीं तीनों में है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, और इनमें से देखिए आप एक चीज और देखिएगा, डाटा है कि कौन सा चंपारण है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण दिया हुआ है लार्जेस्ट एरिया, वेस्ट चंपारण जो है वो लार्जेस्ट एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट है आपका, ओके। और मॉडरेट है, देखिए दोनों डाटा है। ये डाटा आप अपने से घर में जाइएगा, पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यही करूंगा कि आपको बता दूं, और बेहतर यही होगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। 444 MB है, ज्यादा नहीं है, 2 GB 1.5 GB तो रोज फ्री में मिलता ही है आपको, उसमें से एक दिन इसके लिए भी खर्च कर दीजिएगा। और ये डाटा देखिएगा, वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण में क्या दिखा हुआ, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ दिस, वेस्ट चंपारण का लार्जेस्ट है आपका डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज आपका मॉडरेट फॉरेस्ट। ये दोनों का डाटा है, वो दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा। और जो सेकेंड है आपका, वो सेकेंड आपका कैमूर है, ओके। और सेकेंड कैमूर होगा, और थर्ड जो है आपका रोहतास है, और फोर्थ जो है वो गया है। सॉरी, डाटा में उल्टा हो गया, वो गया 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 थर्ड है आपका। फर्स्ट में फिर से रिपीट लिख दे रहा हूं, फर्स्ट आपका वेस्ट चंपारण, फर्स्ट फॉरेस्ट एरिया कवर है आपका, सेकेंड आपका कैमूर, थर्ड आपका गया, अगली गया इस बार अपडेट हुआ है ये, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका रोहतास है, पहले रोहतास होता था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए ना, आप गया का 471 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, और रोहतास का आपका 319 किलोमीटर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार खुद से ये सब डाटा पीडीएफ से देख लीजिएगा। और मैं पेज नंबर 14 चैप्टर है ये, उसी हिसाब से देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ है जो इम्पोर्टेंट है इस पेज में आई डोंट थिंक सो कि कोई इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है डाटा, कि कौन सा जंगल कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में जंगल कब लगता है, क्या लगता है, किस सीजन में लगता है, यही सब दिया हुआ है। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये भी नहीं होता कि हर चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है। ये वही है, मैंने बोला ना कि सब चैप्टरों में कि कौन सा जंगल कहाँ आग लगता है, देख रही ना, कि देख रहे हो आप कि कहाँ कहाँ आग लगता है, किस कब कब आग इंसिडेंट हुआ है, ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट पेज देखते हैं आप, नेक्स्ट पेज में भी है। नेक्स्ट पेज में वही है कि फॉरेस्ट लैंड को कहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, कहाँ किया गया है, दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आई डोंट थिंक सो। हरियाली मिशन बीपीएससी में आ चुका है, हरियाली मिशन। हरियाली मिशन देख लीजिए क्या काम है हरियाली मिशन का। हरियाली मिशन का काम है, हरियाली मिशन स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड हरियाली मिशन, ओके ओके। इसका काम है आपका पेड़ लगाना, तो इतना प्लांटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स, ठीक है, जीविका, ओके, जीविका के थ्रू करना है, एसएसजी ग्रुप के थ्रू करना है, ओके। ये सब है आपका एग्रो हरियाली मिशन। एक बार देख लीजिएगा हरियाली मिशन, ये बीपीएससी में आ चुका है, इसीलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है। और एक चीज और देख लीजिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री में देख लीजिएगा कौन कौन से प्लांट इंक्लूड हुए गए हैं, ये पूछने का यूपीएससी का ये सब तरीका है, बीपीएससी का आई डोंट थिंक सो। आप देख लीजिएगा महागोनी, सीमल, गहमर, कदम, इक्विलिप्टस इटीसी, ओके। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री जो बिहार में है वो 2012-13 से 2012-13 से आपका इनिशिएट किया गया है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ओके।
ये है आपका, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो सकता है चीफ मिनिस्ट्री पॉपुलर नर्सरी, देखते हो ना आप गाँव में जाइएगा तो पेड़ पौधे मिलते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाओगे आप तो पेड़ पौधे मिलते हैं आपको, वो पेड़ पौधे लगाने को ही ये है आपका। और उसको समथिंग डाटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, कैंपा एक बार देख लेना, कैंपा इंपॉर्टेंट है, कैंपा का फंड कैसे कैसे यूज हुआ जाता है। ओके, देख लेना आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंपा का फॉरेस्ट। ओके, हाँ दिस वन पिछले साल आ चुका है ये, इसीलिए जल जीवन हरियाली भी अभियान। ओके, 2019 में लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, 2000 इसका क्या क्या काम है, जो बीपीएससी में आया था वो ऑब्जेक्टिव पूछा था इसका, और एग्जैक्ट सेम वर्ड था, डाट वर्ड में ईज और दैट का भी फर्क नहीं था, और वो डाटा यही पूछा था, ग्रीन कवर, मिनिमाइज पॉल्यूशन। देखिए जो लोग वहां पे कंफ्यूज थे ना, वो था इम्पावर ऑफ पब्लिक। ठीक है, इम्पावर ऑफ पब्लिक एंड टू इंक्रीज द फार्मर, यही लाइन। तो लोग मैक्सिमम कोचिंग वाले थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं ये नहीं होगा, देखा कि जल जीवन हरियाली मिशन है, लोगों ने कहा यार इसे तो सिंपल, पेड़ पौधा हरियाली दिख रहा है तो पेड़ पौधा के लिए ही होगा, और जल दिख रहा है तो पानी के लिए होगा। लेकिन नहीं था, उसमें इम्पावर पब्लिक भी था, मतलब ये जॉब भी देना था और इनकम भी फार्मर का बढ़ाना था। देखिए ये सब डाटा जो है ना आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ऑथेंटिक से ही पढ़िए, डाउनलोड कीजिए ऑथेंटिक से पढ़िए, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इनकम, बैलेंस इन्वायरमेंट, ये तो जल जीवन है, और डेवलपमेंट। ओके, और इसका डिपार्टमेंट जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ओके, उसको पैसे दिए हुए, दिस इज नॉट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और नमामि गंगे, जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, आपको पता है ना गंगा गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से बहता है बिहार में वो डाटा यहाँ पे होगा, क्योंकि बिहार ये बीपीएससी में आ चुका है, गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से बिहार में बहता है, वो डाटा यहीं से एग्जैक्ट आया हुआ था, और वो डाटा है मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज में। ओके, कहाँ पे चला गया वो डाटा, तो होगा इसलिए 12 है इसमें कंफर्म हूँ मैं, 12 है, मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ग्रीन बजट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन बजट पता है आपको ना, बिहार इंडिया का पहला स्टेट है जिसने ग्रीन बजट पहली बार लाया था। देखिए इसमें लिखा भी होगा, इट बिहार हैज बीन पायनियर ओके टू इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन बजट सिंस। ये पूछ सकता है आपको कि बिहार में ग्रीन बजट कब से लाया जा रहा है, ग्रीन बजट बिहार में कब से लाया जा रहा है। बीपीएससी में देखते होंगे ना, इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से नहीं रहते, यहीं से रहते होंगे। ओके, तो ग्रीन बजट है बिहार में, वो जो है किस ईयर से है, फाइनेंशियल ईयर है 2021, और इंडिया का पहला स्टेट है आपका। ओके, और इंटीग्रेटेड ये आई डोंट थिंक सो, ये सिर्फ डाटा है, उसको डाटा जब कभी इकोनॉमिक सर्वे में बैक डाटा भी रहते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और होगा कि बिहार जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मैनेजमेंट को करने वाला, बिहार जो है वो पहला स्टेट बना है जो कि ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे जब कभी ना बड़ा ही बल्कि हो जाता है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा पेपर के लिए। जैसे एक चीज में दिखा, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बम्बू ईयर देख लेना ये कब इम्प्लीमेंट हुआ है, ये सब पैसा। देखिए क्या होता है कि जब बजट में पैसा एलोकेट करती है सरकार, कुछ पैसा का डाटा भी दिया हुआ है, पैसा वाला डाटा ज्यादा लोड मत लीजिएगा, रिस्क नहीं होगा। जैसे देखिए अब एक हुआ है बिहार में, क्या हुआ है बिहार में, बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में जो 50 साल से ऊपर का पेड़ है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने साल के ऊपर के पेड़ वालों को बिहार हेरिटेज ऐप में डालना है। जैसे आप भी डाल सकते हो, ये बिहार सरकार का है, तो जो 50 साल से ऊपर का पेड़ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 50 साल से ऊपर का पेड़ है 50 प्लस, मतलब 50 प्लस से जो पेड़ पार हो गया है उसको बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, बिहार सरकार का ऐप है, वहां पे उस पेड़ में उसको फोटो वोटो खींच के अपलोड करने के लिए बोलता है, सरकार उसको प्रमोट करेगा, साथ में कुछ बजट भी मिल सकता है। ओके, देखिए अब जैसे एक चीज और देखिए, जैसे होता है, जैसे आपको पता है ना, आपको
सेंटर एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज होता है। ओके 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। ओके उसके अंदर 8 प्रोग्राम थे आपके, 8 प्रोग्राम थे। उसी तरह से बिहार ने भी अपना स्टेट स्टेट एक्शन, वहां पे सेंटर एक्शन था आपका, उसी तरह से यहाँ पे स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसको कब अडॉप्ट किया था, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कुछ नहीं है। और यूएनईपी से एक दो, इसमें दो इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो एस एपीसीसी को, एस एपीसीसी को कब लॉन्च किया गया है, तो एडॉप्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी आधार पे उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये 2015 में आपका लॉन्च किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, बार बार लॉन्च कर रहा हूं। और ये जो है यूएनईपी, यूएनईपी ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी जो इस बार जो हर बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें एग्जीक्यूटिव सर्वे आता है, वो तो छोड़िए ही मत कभी भी, वो आपके लिए करना मस्ट है आपका। उसी तरह से देखो आप यहाँ पे जो एस पीसीसी है, वो किसके किसके अंतर्गत काम कर रहा है। जैसे होते हैं ना, सोचो कि फलना रोड जापान सरकार बना रहा है, और कोई रोड वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलता है, उसी तरह से यहाँ पे यूएनईपी है, उसके तहत ये काम कर रहा है आपका। ओके वेटलैंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है आपका, वेटलैंड डे। रामसर साइट उसी दिन फॉर्म हुआ था। रामसर कहाँ पे है, ईरान में है। इसी तरह से रामसर के फॉर्मेशन के वजह से वेटलैंड बनाया जाता है। तो बिहार में इस बार क्या किया गया है, बिहार में फिलहाल एक ही ये आ चुका है, और ये यहीं से आया था। बिहार में जो एक आपका वेटलैंड है जो रामसर साइट में है, वो 2020 में बना है। देखिए यहाँ पे मिल गया, देखिए मैं बोल रहा था ना कि 12 डिस्ट्रिक्ट है, गंगा फ्लड प्लेन पासिंग थ्रू 12 गंगा डिस्ट्रिक्ट, 12 गंगा डिस्ट्रिक्ट। मैं बोल रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है, गंगा डिस्ट्रिक्ट है। ओके उसी तरह से देखिए काबरताल, कवरताल या कावरताल, 2-3 नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कवरताल पढ़ते हैं, उसको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये आ चुका है। ओके तो अगला जो है टू वेटलैंड, जिसको रामसर साइट में इंक्लूड करने जा रहा है, बिहार सरकार रिकमेंड कर दिया है। पिछले साल 1-2 साल पहले रामसर वेटलैंड के रूल रेगुलेशन में काफी चेंजेस आ गया है। अब जो है, अब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होने लगा है। तो आप देखोगे तो 2 वेटलैंड है, एक है नागी और नकटी, जमुई में है, ये बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, नागी एंड नकटी। ओके इनको दोनों को रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए बिहार सरकार रिकमेंड कर दी है, उन्होंने बोल दिया है, मतलब प्रपोजल दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, आप इसको रामसर साइट में इंक्लूड करें। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये कहाँ पे है आपका, जमुई में है। जो बच्चे जमुई, जमुई देखिए जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई में 12 है, ठीक है। ओके इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस लाइन से, इस पेज से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और वो जो पेज है, देखिए वो पेज जो है, कुछ कुछ बिहार में नेशनल पार्क है, कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ कुछ बर्ड सेंचुरी है। ओके तो उनका कहाँ कहाँ लोकेशन है, उसके हिसाब से आएगा। और उसका जो डाटा है, देखिए यहाँ पे पिछले साल जो क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, देखिए मिल गया ना, देखिए मिल गया, विक्रमशिला, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन लोकेटेड भागलपुर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज, यही था ना लाइन, इंडेंजर्ड स्पेसीज। मैं बार बार कह रहा हूं बीपीएससी में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, बस आप एक बार गो थ्रू अच्छे से करिए। और 20-22 क्वेश्चन का मतलब होता है लाइन से उस पार, नहीं तो नहीं कीजिएगा। और मैं कह रहा हूं कि पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और ब्लैक एंड व्हाइट इकोनॉमिक सर्वे कहीं मत खरीदिएगा, क्योंकि वो पैसा भी बर्बादी होगा और नुकसान भी ज्यादा होगा आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप देखो ना, ये आ गया आपका
कि डॉल्फिन, पिछले साल क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड, इंडेंजर स्पेसिस है आपका, यहीं से आ गया ना आपका। अगर ये भी पढ़ के जाते तो 1 नंबर बढ़ जाता पिछले बार, तो जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको याद करना है। ये दोनों आए थे, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ रिजर्व। देखिए इन सब का देख लो आप क्या क्या है, देख लो कुछ कुछ मैं जल्दी जल्दी से इसको बोल देता हूं मैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ है ये सब, वो इंपॉर्टेंट है आपको कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये दो तो कितनी बार बीपीएससी में आ चुका है जिसका हिसाब नहीं है, एक वाल्मीकि और एक भीम बांध मुंगेर वाला, पिछले बार ये दोनों उठा के यहीं से डाल दिया था, फर्स्ट और सेकंड है ना। एक क्वेश्चन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। तो देखिए आपको एक तो वाल्मीकि, और वाल्मीकि में याद रखिएगा बीटीआर जो है उसमें टाइगर रिजर्व 1 है 2 है, और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाथी वाला भी वही शुरू हुआ है, एक शायद क्या बोलते हो गिद्ध, वल्चर, वल्चर वाला भी वही शुरू हुआ है, एक हाल फिलहाल में वहां पे बर्ड वॉचिंग वाला भी बना है। बीटीआर ऐसा है कि अगर पूछना है तो बीपीएससी में अगर बिहार रिलेटेड हो तो बीटीआर पिक कर सकते हैं, लेकिन अपने देश पे ऐसा नहीं करना, कर दे ना है तब, वो इंपॉर्टेंट है बीटीआर। और ये देखिए उदयपुर, बहुत बच्चा ये सोचता है कि उदयपुर बिहार में कहाँ होगा, और पेपर में ऐसे ही देगा वो कि उदयपुर कहाँ पे है, उदयपुर भी बेतिया ही है, बेतिया बोले तो वेस्ट चंपारण, ठीक है। उसी तरह से कैमूर वाइल्ड लाइफ है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ जो है ये सबसे बड़ा बिहार का है, एरिया वाइज जो सबसे बड़ा सेंचुरी है वो ये है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एरिया वाइज सबसे बड़ा बड़ा ये है आपका कैमूर। और जैसे अगर ये दोनों वाल्मीकि हैं वो इकट्ठे इकट्ठे हैं, तो एक ही में मिला मिला के किया हुआ है। उसी तरह से गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध गया, राजगीर, नालंदा, रजौली, इंपॉर्टेंट है रजौली, इसमें काफी इस बार हरकत में है ये। और मेरे हिसाब से अगर बीपीएससी में आना होगा तो रजौली ही आएगा, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर हम रेगुलर फॉलो करता हूँ, रजौली बहुत न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा। रजौली हो गया आपका, ये भी आ चुका है, केशवर स्थान दरभंगा, ठीक है, बारलिया है, सॉरी बरेला है, ये वैशाली में है। ये पिछले साल काफी न्यूज में रहा था, इस साल न्यूज में नहीं है, लेकिन एक बार ये लिस्ट पे जो दिया हुआ है ना उसको देख लीजिएगा आप। उसी तरह से अभी मैंने बोला नकटी, नकटी डैम बर्ड जमुई, नागी, नागी नकटी दोनों जमुई में ही है, और एक है कंवर, कंवर झील वो बेगूसराय में है, और विक्रमशिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये विक्रमशिला का खासियत ये है कि ये बिहार का, बिहार पूरे इंडिया का, सॉरी बिहार विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इंडिया का इकलौता ऐसा सेंचुरी है जो डॉल्फिन के लिए बना हुआ है। उसी तरह से कुछ कुछ, ये तो आपका ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया, और नेशनल पार्क सिर्फ बिहार में एक ही है, वह वाल्मीकि। उसी तरह से कुछ कुछ कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व होता है आपका, कम्युनिटी रिजर्व जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट है, और ये देख लीजिएगा, इसमें एक है गोगाबिल, दिस इज गोगाबिल, गोगाबिल कम्युनिटी, एक कंजर्वेशन है एक कम्युनिटी है, और दोनों ही कहाँ पे है, पूर्णिया में। और ये तीसरा है बलूनी, भालुनी है, सॉरी भालू जो है वो रोहतास में है आपका, रोहतास, रोहतास में है। ये देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, किसी का आप कोई पेज पढ़े या ना पढ़े, एक क्वेश्चन कंफर्म है बीपीएससी यहाँ से पूछे, एक क्वेश्चन 110%, तो देख लो एक बार कहाँ कहाँ है। और मेरे हिसाब से तो हो सके कुछ अटपटा नाम है, जैसे ये वैशाली वाला, ये पूछ दे आपको। ओके, दिस चैप्टर देखिए विक्रमशिला के बारे में दोबारा दे दिया उन्होंने, विक्रमशिला country only dolphin sanctuary in the state located in Bhagalpur district, very important। विक्रमशिला भारत का इकलौता डॉल्फिन सेंचुरी है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी ये कुछ नहीं है, इन सबको कुछ मत देखिएगा ना, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है।
ओके। हाँ देखिए, जैसे आप दो तीन चीज देखिएगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कैसे बन जाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर कब है आपका, दो तीन प्रोजेक्ट याद रखिए, जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक टाइगर एक एलिफेंट, देखिएगा पक्का इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे उसी हिसाब से डिजाइन ही किया जाता है। ठीक है। नेशनल पार्क सीएस प्रोजेक्ट, मैंने बोला ना कि कुछ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क में सीएस प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चल रहा है, सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। उसी तरह से हाथी के लिए भी चल रहा है। हाथी के लिए कहाँ चल रहा है, और देखिए हाथी का ये प्रोजेक्ट टाइगर हो गया आपका 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट कहाँ हो गया आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है आपका 1992। अब मान लीजिए कि ये सब आएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इकोनॉमिक सर्वे थोड़े से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ लिया हूँ 2 बार, इसलिए मुझे और एक बार और पढ़ूंगा पेपर से पहले। तो आप लोग क्या कीजिएगा, और ये सबसे अच्छा वक्त है, पेपर से 5 दिन पहले कभी नहीं पढ़ पाइएगा, और अभी पढ़िएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। जैसे जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो छोड़िएगा ही नहीं, और आपको जो एक्स्ट्रा दिखे वो आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐड होगा तो पेपर में ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए आप, प्रोजेक्ट सीएस प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है 1992, तो हो गया आपका। उसी तरह से एक प्रोजेक्ट हंगुल होता है, भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल कब हुआ था प्रोजेक्ट हंगुल, 1972। 3 याद रखिए, एनिमल रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट होंगे सब आपको पेपर में क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि एक उनमें से एक कोई देगा। और एक ये याद रखिए, बहुत सारे 8-10 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कछुआ है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वल्चर है, सब प्रोजेक्ट है बिहार में, जितने प्रोजेक्ट है बिहार कर रहा हूँ इंडिया में। लेकिन आप 3 याद रखिएगा, 73 बाघ है, एक आपका 92 में हाथी है, और जो 72 में है वो प्रोजेक्ट हाफोल है। ये 3 याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। और जो दिख रहा है ना, बोला ना कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है बिहार में कहाँ चल रहा है, वो यही चल रहा है आपका, सब कुछ यही होता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि वाला रीजन में, क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट है ना, बिहार में जो सबसे बड़ा डेंस फॉरेस्ट है वो वहीं पे है। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो आपका जो डेसिडिवस फॉरेस्ट है और मॉइस्ट फॉरेस्ट, बिहार में 2 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडिवस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट। हिंदी में मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट है वो वेस्ट चंपारण में सिर्फ मिलता है, के लिए तैयार है, ये बीपीएससी में आ चुका है, और ये इसी में कहीं पे था, मैं वो मेरे नजर से गुजर गया, क्योंकि वो था फॉरेस्ट वाले में, जो फॉरेस्ट का बता रहा था उसमें था आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट देख लीजिए कहाँ चल रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, और नेपाल झारखंड बॉर्डर ऐसा कुछ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड जो मैंने बोला ना, इंटीग्रेटेड तो था ना आपका, राजगीर उदयपुर नवादा रजौली सब, इसमें उतना नहीं है कुछ भी। पॉल्यूशन वाला, वाटर पॉल्यूशन होना, एयर पॉल्यूशन मेरे हिसाब से बिहार के कुछ कुछ ठीक है जो मोस्ट पॉल्यूटेड है, और वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जैसे बेगूसराय का नाम आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो PM10 में के मुकाबले। और ये फिगर है, आप जब भी मैप फोटो कीजिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का ही फोटो, बिहार का मैप यूज कीजिएगा, वहीं से आंसर ऑथेंटिक मिलेगा आपको। नेक्स्ट, हाँ देखिए, हाँ पिछले बार IIT रुड़की के थ्रू एम्बिएंट ये वाला प्रोग्राम चल रहा था, इस बार जो है आपका जो प्रोग्राम है IIT कानपुर के थ्रू चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने क्या किया है, IIT कानपुर के हेल्प से वो अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में याद रखिएगा कुछ कुछ डाटा होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज होता है। ठीक है, वो आप UPSC में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पेपर में नहीं आएगा। बाकी नेक्स्ट नॉइज है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना।
वाटर रिसोर्स, ओके वाटर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल तो बता दिया मैंने। कुछ कुछ नदी है उसको रिवाइव किया गया है आपका, आर नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ गंगा जल आपूर्ति स्कीम, ये देख लेना आप। इसमें क्या हुआ है कि जब मानसून सीजन में, जुलाई से मानसून पीरियड लिखा हुआ है, मानसून सीजन में जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर जब आपका गंगा नदी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो यहाँ का पानी को पंप करके क्या किया जाएगा, कुछ कुछ जगह पे भेजा जाएगा। और वो कुछ कुछ जगह जो है वो कौन है आपका, गया, बोध गया, राजगीर एंड नवादा, उनको एक ड्रिंकेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको मोकामा के एक विलेज है मोकामा से, मोकामा ब्लॉक से उसको पंप किया जाएगा यहाँ से और उसको 4 शहरों में कर दिया जाएगा। ओके, और क्योंकि आप ये देखिएगा जू सफारी, ये इंपॉर्टेंट है आपके, नेचर सफारी राजगीर है, आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि आया हुआ है, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, इसलिए इस बार मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। जू सफारी है आपका, देख सकते हैं। हाँ गया जी, ये गया जी डैम इंडिया का सबसे बड़ा, गया जी डैम, गया जी डैम इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम है, ठीक है। और याद रखना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है विष्णुपद, तो विष्णुपद है वो टेम्पल कहाँ पे है आपका, विष्णुपद टेम्पल, तो बिहार के बाहर के बच्चे हैं इनके लिए तो ये टफ हो जाएगा। विष्णुपद टेम्पल जो है वो कहाँ है आपका, गया में है, वहीं पे फल्गु रिवर के ऊपर, फल्गु रिवर के ऊपर इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम बना हुआ है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पिछले बार 2 साल पहले बीपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जो ये है आपका, कौन सा नदी जो है इनमें से फल्गु का ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है लेकिन वो जब न्यूज में था इसीलिए वो आया था, इसीलिए एक बार देख लीजिएगा आप। ओके, देखिए आप कुछ कुछ, देखिए आप कुछ कुछ, ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल से ही मैं सोच रहा हूँ ये आएगा, आता ही नहीं है। ठीक है, देखिए आप क्या होता है कि कुछ कुछ नदी डेड कर जाता है, जैसे नाला बन जाता है, तो सरकार, बिहार सरकार ने कुछ कुछ नदी को उनको पूर्ण पूर्ण पूरी पूर्ण जीवित रिजुविनेटेड को, मतलब फिर से उसको रिवाइव कर रहा है, दोबारा उसमें पानी वानी आ जाए तो इसलिए कर रहा है। तो एक नदी है, एक नदी है लखनदेई रिवर, मैं लिख देता हूं, लखनदेई रिवर कहाँ पे है, सीतामढ़ी, लखनदेई रिवर सीतामढ़ी, देख लीजिएगा सीतामढ़ी कहाँ है मैप पे, सीतामढ़ी। ओके ओके, और साथ में एक और रिवर है, और जो पेपर में आएगा तो आप लोग 99% चांस है कि उसको नहीं मारिएगा, और वो है गंगा रिवर। तो सोचिए गंगा रिवर को काहे का रिवाइव करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 नदी को रिवाइव करने के लिए डेड रिवर की बात कर रहा है। गंगा नदी डेड नहीं हुआ है, लेकिन बख्तियारपुर रीजन में कुछ पोर्शन होगा जो गंगा का वो डेड हो चुका होगा, मतलब होता है ना बरसात में ऑक्स ऑक्स लेक बनते हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है वो डेड हो गया होगा, तो 2 रिवर हो गया, गंगा एंड लखनदेई बख्तियारपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। उसको चैनल बनाया जाएगा आर्टिफिशियली तरीके से बना के, दोबारा उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। कुछ कुछ वेस्टर्न कोसी कैनाल है, और हाँ जितने भी कैनाल सिस्टम है, त्रिवेणी हो गया, तो इंद्रपुरी सोन वाला हो गया, इन सबको आप एक बार बिहार वाला जब बताया जाएगा उसमें शायद बता दूं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप अपने से किताब भी खोलिए और देखिए भी, तो बिहार का जितना भी नहर सिस्टम है उसको मस्ट कीजिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए आप बिहार कोसी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रोज चलते रहता है। कुछ कुछ रिवर
जोड़ने वाला प्रोग्राम होगा आपका, वो नहीं है, मेची, मेची होगा ना, एक मेची, कोसी मेची प्रोग्राम, कोसी मेची प्रोग्राम है। और इसमें देख लीजिएगा कौन कौन, आप खुद से जाइएगा ना, खुद से देखना ना, हर चीज तो हम नहीं कर सकते, याद भी नहीं रह पाता, बहुत बड़ा हो जाएगा। खुद से देख लेना आप कि इसमें कौन कौन सा जो नदी नाला को जोड़ा जा रहा है। और अगर नदी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी पूछेगा, सब यहीं से पूछेगा, एक भी इधर से नहीं उधर होगा। फिर कहोगे यार कहाँ से पूछ रहा था, वो यहीं से पूछता है। देख रहे कितने सारे नदी का नाम वाम दिया हुआ है। देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ लिंक प्रोजेक्ट है आपका, बागमती शांतिधर बूढ़ी गंडक लिंक प्रोजेक्ट, ये शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ कलम कॉपी पे है, इसलिए जब कोई चांसेस कम रहता है। सिर्फ कोसी मेची इसलिए बार बार मैं ढूंढ रहा हूँ, कोसी मेची के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में उसको ये कर दिया है, पैसा दिया है। हाँ देखिए, और जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो अक्टूबर 26 2019 को लॉन्च किया गया आपका। और ये 7 निश्चय के वाला कुछ कुछ देख लेना आप, डाटा वाटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद से फॉलो कीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन आप फिर भी देख लेना एक बार। और ये जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, मेंस में क्वेश्चन आता है, और मेंस में यही सब लिख के आइएगा, मेंस में कहीं से नहीं लिखना है। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट फ्लड इस बार भी पूरा आया है, और मेंस के लिए तैयार रहिएगा कि मेंस में आएगा ही आएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।